हेलो क्लास 9। आप लोग ध्यान से चैप्टर को समझ रहे हैं ना। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसी के आधार पर आप लोग आगे परीक्षा भी दे पाएंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नेताजी का चश्मा का कुछ पार्ट पढ़ाया था और अब इस वीडियो में मैं आगे उस चैप्टर को जारी रखूँगी। आप चैप्टर को ध्यान से समझिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से रीड करिए उस चैप्टर को। बहुत ही आसान लेसन है, आप लोग अपने आप से समझ पाएंगे और फिर दिए गए गद्यांशों का उत्तर देने में आपको आसानी होगी। तो बच्चों, चलिए नेताजी का चश्मा पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपनी अपनी साहित्य सागर पुस्तक का पेज नंबर 23 निकालिए। जैसा कि आपको पता है, इस वाली पुस्तक में मैं आपको पार्ट 4 नेताजी का चश्मा पढ़ा रही हूँ। अभी थोड़ा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, बाकी का शेष भाग मैं इस वीडियो में पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगी। पेज नंबर 23 पर मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया था। देशभक्ति से ओतप्रोत यह चैप्टर है और इसमें एक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से बताया गया है कि वो किस प्रकार कितना बड़ा देशभक्त है और सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वह उसे बिना चश्मे के नहीं देख पाता है। उसकी एक छोटी सी क्या कहें, मतलब एक साइकिल पर वो एक फेरी लगाता है जिसमें उसने अलग अलग चश्मों के फ्रेम रखे हैं। तो वो उसमें से एक चश्मे का फ्रेम जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगा देता है कभी कभी, मतलब जैसा जो कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर को दे देता है और फिर दूसरा फ्रेम उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति पर लगा देता है। आगे देखिए बच्चों, जो हवलदार साहब है उनको यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। ये पढ़ाया था मैंने आपको। अब यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से देखेंगे। पान वाले से जब वो अपनी सारी बातें पूछ चुके होते हैं तो पान वाले से फिर पूछना चाहते हैं। वो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। वो पान वाले से हवलदार साहब यह क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही जो वो यह काम कर रहा है। तो पान वाला क्या कहता है उसे कि नहीं नहीं, वो लंगड़ा है वो कैप्टन चश्मे वाला, तो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है वो पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से पूछ लो। पान वाले से उन्होंने इतने क्वेश्चन कर दिए थे कि पान वाला इरिटेट हो चुका था। वो कहते हैं आप ही पूछ लो और फोटो वोटो अगर उसका कहीं छपवाना है, जो आप उसके बारे में इतना इंटरव्यू ले रहे हो, आप ही छपवा दो उसका कहीं। आगे देखिए, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्हें अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अबाक रह गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था। उन्होंने जैसे पीछे देखा, जो उनके दिमाग में उसकी छवि बनी थी कैप्टन चश्मे वाले की, वो उससे बिल्कुल विपरीत था। एक लंगड़ा आदमी था, उसने सिर पर बूढ़ा सा था, मरियल सा था, कमज़ोर सा, उसने सिर पर गांधी टोपी लगाई हुई थी, आंखों पर एक काला चश्मा पहना हुआ था और एक हाथ में उसकी छोटी सी संदूकची, मतलब एक अटैची टाइप की, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे और अभी अभी एक गली से निकला था। अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था वो, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, क्या वो सोचते हैं हवलदार साहब कि बेचारे के पास दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है ये। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो कैप्टन जैसी तो उसकी कुछ मतलब छवि ही नहीं है, कैप्टन क्यों कहा जाता है इसे, वो पूछना चाहते थे। क्या यही इसका वास्तविक नाम है, रियल नेम क्या यही है इसका। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। पान वाले के बिहेवियर से उन्हें पता चल गया था कि अब वो इसके बारे में और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब का जो ड्राइवर है वो भी बेचैन हो रहा था, काम भी था उनको। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए, अपने मन में जिज्ञासा लेकर वो चले गए। आगे देखिए, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। 2 साल ये सिलसिला जारी रहा, वो काम के सिलसिले में उस कस्बे से, उस गांव से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। मतलब जब भी वो देखते हमेशा अलग अलग प्रकार के चश्मों का फ्रेम उसके ऊपर होता, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर, पर ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा कि उस पर कोई चश्मा ना लगा हो।
उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब उन्हें इंतजार रहता कि कब सुभाष चंद्र बोस की वह प्रतिमा आएगी और कब उस पर कौन सा नया चश्मा लगा होगा। मतलब उनकी इस यात्रा में उनको ये प्रसन्नता प्रदान करता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। चौराहा मतलब जो चौराहा था जहाँ पर वो रुकते थे, वहाँ की मोस्टली जो जितनी भी शॉप्स थी वो सब बंद थी। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 24 निकालिए। पेज नंबर 24 पे देखिए, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब वो अगली बार गए तब भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। जब वो दोबारा गए तो उन्होंने धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। क्या कहा उसने? कि कैप्टन जो था, कैप्टन चश्मे वाला, वह मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों मतलब कुर्बान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कहते हैं ऐसी कौम का, ऐसे लोगों का क्या होगा जो सारा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं इस देशभक्ति के पीछे, इस देश के पीछे, और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। दुखी हो गए वह ये सोचकर। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली, मतलब कस्बे की हृदय स्थली जो कस्बे का दिल कहा जाता है, वो सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। प्रतिष्ठापित मतलब वहीं पर स्थापित होगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि अब वो अपने हृदय में ये बातें सोचते हैं। मतलब जब वो पहुंचने वाले थे वहाँ पर, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, जिसने वह मूर्ति बनाई वो तो बनाना भूल गया, और कैप्टन मर गया, और जो उस पर चश्मा लगा रहा था वो मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने सोचा रुकूंगा भी नहीं वहाँ, पान भी नहीं खाऊंगा, उस मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं और वहाँ से सीधे निकल जाऊंगा। ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उनके ड्राइवर ने भी कह दिया कि वहाँ पर रुकना नहीं है चौराहे पर, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, उनकी हमेशा की आदत थी, आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, कुछ उन्होंने ऐसा देखा अचानक कि वो चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, जीप बहुत तेज़ थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे सरपत नाम के एक पौधे का नाम है बच्चों। जैसे हम घास का बनाते हैं ना, छोटे छोटे खेल खेल में बनाते थे घास की, कभी अंगूठी बना लेते थे, कभी घास का कोई गोला बना लेते हैं बैठे बैठे, तो वैसी एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा उस मूर्ति के ऊपर लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों आपका ये पाठ पूरा हुआ। देशभक्ति से रिलेटेड ये चैप्टर था, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब अंत में चैप्टर में हालदार साहब बड़े भावुक हो गए। वो कहते हैं कि किसी न किसी रूप में अभी भी देशभक्ति जिंदा है। कैप्टन तो मर गया, लेकिन किसी बच्चे ने यह देखा होगा बाद में कि उस मूर्ति पर हमेशा एक चश्मा लगा रहता था, और जब वो चश्मा लगना बंद हो गया तो किसी बच्चे ने ही ऐसा सोचा होगा कि यार इस मूर्ति पर एक चश्मा रहता है, तो उसने भी अपने एक घास से बनाकर चश्मा मूर्ति के ऊपर लगा दिया। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद के वीडियो में मैं आपको एकांकी संचय पढ़ाऊंगी। एकांकी संचय का प्रथम पाठ संस्कार और भावना पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस पर दिया गया गृह कार्य जो मैं आपको दूंगी उसको आप अच्छे से करिएगा और मुझे भेजिएगा। चलो धन्यवाद बच्चों।